दोस्तों आज बीपीएससी स्पेशल टीचर जो कि 29 जनवरी 2026 को जो है एग्ज़ाम ले चुका है। आप सभी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का ये जो पेपर है, तो 29 जनवरी 2026 का आप इसमें पेपर देखेंगे और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आप सभी जो देखते चलिए क्वेश्चन का लेवल कि किस तरह का जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जो भी दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 का जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको जो है क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा कि किस तरह का जो है बीपीएससी में जो है टीचर का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और चैनल को पहली बार दोस्तों विजिट भी कर रहे हैं तो चैनल को करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप सभी के लिए हम इतना मेहनत करते हैं और आप सभी को जो है सही आंसर बताएंगे इस वीडियो में, तो आप लोगों का भी दोस्तों कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ में क्या करना है दोस्तों, एक लाइक करना है। लाइक से क्या होता है दोस्तों, हमें मोटिवेट मिलता है। तो हम आप सभी के लिए जो इतना जो है प्रयास करते हैं और इतना कोशिश करके दोस्तों, इतना समय का दोस्तों अभाव है, फिर भी दोस्तों हम आप सभी के लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों 145 नंबर का ये सवाल है। ठीक है, सवाल में पूछा गया है दोस्तों आपसे, निम्न में से किस देश ने जून 2025 में अपनी सभी न्यायाधीशों को निर्वाचित किया है? तो ये किया है मैक्सिको ने किया है। कौन सा देश किया है दोस्तों? मैक्सिको ने किया है। ठीक है, आपका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिए 146 नंबर का सवाल है। 50वां जो है 85वां पूछा गया है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 से पूछा गया है। ठीक है, करेंट अफेयर्स निम्न में से किस स्थान पर जो है आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो आप सभी को याद रखना था 50वां जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में जो हुई है, ये अपना जो है बिहार की राजधानी पटना में हुई है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 147 नंबर का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2026-27 में जो है चंद्र नमूना प्रक्षेपण वापसी के लिए जो है कौन सा मिशन जो है तैयार कर रहा है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही करेंट अफेयर्स का सवाल है जो कि 26 और 27 के लिए चंद्र नमूना जो है प्रक्षेपण वापसी के लिए जो तैयार मिशन किया जा रहा है उसका नाम दोस्तों है चंद्रयान 4। ठीक है, चंद्रयान 4। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 148 नंबर का है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्ष भारत को जो है एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो है लक्ष्य वर्ष रखा गया है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत एक विकसित राष्ट्र कब बनने जा रहा है दोस्तों? तो 2047 में। ठीक है, ये दोस्तों आपके आगामी एग्जाम में भी जो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप ऐसे सवाल को जो है क्या करना, याद कर लीजिएगा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब रखा गया है? 2047 तक बनाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं सवाल। आगे के सवाल में दोस्तों आप देखिए 149 नंबर का सवाल है। रसायन विज्ञान में 2024 से पूछा गया है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, 2025 का नहीं पूछ के दोस्तों क्या किया गया है, 2024 का पूछा गया है। तो 2024 में दोस्तों रसायन विज्ञान में जो आपको मिला है ये डेविड बेकर को मिला है और डेमिस हस्बिस को मिला है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाता, इसमें हो जाता उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें दो व्यक्ति को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है 150 नंबर का। ठीक है, तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो बिहार का जो क्रम रैंक पूछा गया है कि क्या है? तो बिहार का जो क्रम रैंक रहा है दोस्तों ये 15वां रहा है। ठीक है, चलिए तो ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट सवाल देखिए आप, 134 नंबर का आप सवाल आया है आपके सामने। तो मृदा का जो है समतलीकरण निम्न में से किस उपयोग के लिए किया जाता है? तो दोस्तों मृदा का जो समतलीकरण जो किया जाता है भूक्षरण को रोकने के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो भूक्षरण को रोकने के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका होता। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका जो है 135 नंबर का है, ठीक है। 34 के बाद 35 हो गया। 35 नंबर का आप दोस्तों सवाल देखिए। 7 अगस्त 2025 को जो राष्ट्रीय जो है हैंडलूम को दोस्तों हथकरघा दिवस भी कहा जाता है, ठीक है। तो हथकरघा दिवस जो मनाया गया है, शुरुआत जो है भारत में कब हुई, ये आपसे जो है ईयर्स पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 7 अगस्त 2025 को तो मनाया ही गया, आप सभी को पता है, लेकिन इसका जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में हुई थी, ठीक है। तो 2015 आपका इज़ द राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल को देखिए दोस्तों, 136 नंबर का सवाल है। तो 136 नंबर का सवाल है दोस्तों आपका, 5 अगस्त 2025 को पूर्व गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक का निधन जो हुआ, वह किन किन राज्यों का जो है राज्यपाल रहे थे, ये आपसे पूछा गया है सवाल में। तो आप सभी को पता है कि पूर्व जो गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी थे, वो बिहार के भी रहे थे राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के रहे थे, और साथ में गोवा और मेघालय। तो ये चारों राज्य में ये राज्यपाल रहे थे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आपका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका कुछ इस तरह का था, जो कि मिलान के लिए दिया गया था, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों कि भारत की राष्ट्रपति अभी वर्तमान में जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। तो आपका ये 3 नंबर का हो जाता है ए का, ठीक है। भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो आप सभी को पता है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है। तो बी का आपका 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पूछे गए थे आपसे, तो ये आपका हो जाता श्रीमती विजया किशोर रहाटकर, ठीक है, ये होता, ठीक है। इसके बाद आपका यानी कि दोस्तों सी का जो ऑप्शन 2 होता। और इसके बाद भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री पूछा गया है, तो ये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी होता, ठीक है। तो डी का 4 हो जाता है। तो इस तरह आपको जो है मिलाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका 139 नंबर का है, ठीक है। तो 21 से 24 अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए, उनका नाम क्या था। तो आपसे दोस्तों करेंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है, ठीक है, बीपीएससी स्पेशल जो है टीचर के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो TRE 4 की जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को करेंट अफेयर्स दोस्तों 1 साल जो है पुराना भी ज़रूर देखिएगा। जैसे अभी दोस्तों 26 आया है, तो करना कि आपको 25 और 24 का भी कुछ 6 महीना का जो है देख लीजिएगा, क्योंकि 24 से भी दोस्तों सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 139 नंबर का सवाल है, 21 से 24 अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के दौरे पर आए, उनका नाम पूछा गया था। तो ये आपका था दोस्तों 139 नंबर का श्री JD वैस थे, जो उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो भारत जो है दौरे पे आए थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होते। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 140 नंबर का। 140 नंबर का सवाल है दोस्तों आपका, हैदराबाद में आयोजित जो है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड का जो है पुरस्कार जीतने वाली जो है ओपल जो है सुचाता चुआमनसरी किस देश से हैं, ये पूछा गया था। तो ये आपका हो जाता है थाईलैंड से, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिएगा, 141 नंबर का है, ठीक है। 141 नंबर के सवाल में दोस्तों आप देखेंगे, भारतीय संसद के जो है मानसून सत्र जो 2025 में बिहार की जो है मतदाता सूची में हटाए गए जो है नामों को लेकर विचार रखे गए हैं, यह भारतीय चुनाव आयोग को जो है किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो आप सभी को पता है SIR जो है बहुत जो है लोकप्रिय रहा था, बहुत चर्चा में भी रहा था ये। तो ये आपका हो जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो जाता, ठीक है, ये हो जाता। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होता आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल 142 नंबर का दोस्तों देखिएगा। 142 नंबर का दोस्तों आपका सवाल है कि बिहार में जो है मई 2025 में जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था। तो ये आपका चुना गया था श्री उदय सिंह को चुना गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होता आपका। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। अब आपका 143 नंबर का सवाल है, ठीक है। 143 नंबर का दोस्तों सवाल देखिए, आपसे पूछा गया था माधवपुर मेला से पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। माधवपुर मेला जो कि गुजरात में 2025 में निम्न में से किसके लिए जो है प्रसिद्ध है, ये पूछा गया। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाता है ये जो है परंपरा एवं एकता के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो परंपरा एवं एकता के मिश्रण के लिए, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होता।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 144 नंबर से आएगा, ठीक है। तो इस सवाल को आप देखिए, निम्न में से भारतीय बजट 2025 की जो है प्रमुख विशेषता कौन सी है, ये पूछा गया है कि भारतीय बजट 2025 की प्रमुख विशेषता कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए दोस्तों विकास को गति देने पर जो है ध्यान केंद्रित करना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जीवन की गुणवत्ता को जो है कुल मिलाकर वृद्धि करना, ये भी बिल्कुल सही है। और निवेश को बढ़ावा देना, इसमें तीनों है, इसलिए इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, 118 नंबर का है। ये आपसे पूछा गया है कि 4 पे पावर जो है 96 को 6 से भाग देने पर जो शेषफल क्या होगा। तो जब आप भाग दीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 4 आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका जो है 119 नंबर का है। 119 नंबर का दोस्तों आपका सवाल है, समतल दर्पण के पीछे के भाग को किस तरह का लेप लगाया जाता है। तो ये सिल्वर कोटिंग का लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है दोस्तों, सिल्वर कोटिंग का। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका 120 नंबर का है, प्रकाश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किससे जो है परावर्तित होता है। तो ये दोस्तों आपका परावर्तित होता है अपारदर्शी लक्ष्य से, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका होता। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका है ये 124 नंबर का। देखिए, सूर्य से निकटतम दूरी पर रहने वाला ग्रह निम्न में से कौन सा है। आपसे पूछा गया था सवाल में सूर्य के जो है दोस्तों निकटतम दूरी वाले जो है ग्रह का नाम पूछा गया था। तो ये आपका बुध हो जाएगा। कौन सा होगा, तो बुध। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ऐसे भी दोस्तों आप क्रम याद रखिएगा कि सूर्य के जो दूरी का निकटतम ग्रह होता है वो होता है बुध होता है, शुक्र होता है और पृथ्वी होता है। तो सबसे पहले कौन होता है, बुध। इसलिए आपका सही आंसर क्या होता है दोस्तों, बुध हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। फिर देखिए दोस्तों आप 123 नंबर का सवाल देखिएगा। सवाल है दोस्तों आपका, पूछा गया है 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का लगभग वेग निम्न में से क्या हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जब 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का लगभग वेग आपका हो जाता है कितना, तो 340 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज़ द आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 122 नंबर का है। तो 122 नंबर का सवाल देखिए, पूछा गया है दोस्तों आप सभी का कि कुछ कुछ जो है पीला प्रतीत होने वाला ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें दोस्तों आप याद रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में सबसे पहले बृहस्पति रहे तो बृहस्पति ही आपका सही होगा, और शनि रहे तो वो भी सही है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन में शनि मिला है तो शनि ग्रह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 126 नंबर का। 126 नंबर का सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया है साइंस का, शुक्राणु तथा जो है अंडाणु का जो है संलयन आमतौर पर निम्न में से किससे कहाँ कहाँ पर होता है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आप सभी का जो होता है 126 नंबर का हो जाएगा कहाँ पे, डिंडवाहिनी पे होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होता है आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 127 नंबर का सवाल है। और दोस्तों हम बार बार आप सभी को कह रहे हैं, जो TRE 4 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो अभी नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है और आप सभी उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी इस क्वेश्चन का लेवल देखते चलिएगा कि किस तरह का जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में BPSC के द्वारा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और एक लाइक कीजिएगा दोस्तों। आप सभी के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है क्या, एक लाइक करना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। 127 नंबर का जो सवाल है दोस्तों आपका, पूछा गया है दोस्तों आपसे, निषेचन के उपरांत निर्मित जो है कोशिका को क्या कहते हैं। निषेचन के उपरांत जो निर्मित कोशिका होते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो ये आपका होता है युग्मनस्क होता है, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया गया है, युग्म कोश दिया गया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द आपका क्या होता है, राइट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 128 नंबर का, ठीक है। तो 128 नंबर का सवाल को आप देखिए, आपका पूछा गया है दोस्तों, सिंथेटिक जो तंतु होते हैं निम्न में से कैसे होते हैं।
तो ये दोस्तों पेट्रोलियम आधारित रसायनों से क्या होता है, बना होता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, ठीक है, एक्रिल, ठीक है, इस तरह का होता है। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका हो जाएगा 129 नंबर का, ठीक है। तो 129 नंबर का सवाल दोस्तों देखिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिए, 129 नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, पॉलीकार्बोनेट का जो प्रयोग है वो किसे बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का, ये किया जाता है बुलेट प्रूफ ग्लास, सुरक्षा तमक जो चश्मा होता है वो सभी बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको 3 दिया गया था, जार, ठीक है, और बोतल। तो इसमें आपका दोस्तों क्या हो जाता, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता, ऑप्शन डी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका दोस्तों है 132 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो 132 का आप सवाल देखें। 132 नंबर का सवाल है दोस्तों, आप सभी का पूछा गया है, रासायनिक उर्वरक द्वारा निम्न में से कौन मृदा को जो है प्राप्त नहीं होता है। तो ये धरण नहीं होता, क्या नहीं होता है, धरण। ऑप्शन ए जो आपका दिया गया था धरण, ये आपका जो सही आंसर होता, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिएगा, 133 नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि गेहूं की फसल के कटाई के बाद अनाज को पौधे से अलग करने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे जो है कहा जाता है थ्रेसिंग कहा जाता है, ठीक है, थ्रेसिंग कहा जाता है या मड़ाई कहा जाता है, ठीक है, मड़ाई कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन में थ्रेसिंग नहीं दे करके मड़ाई दिया गया था, तो ये आपका बिल्कुल सही होता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाता। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों वो है आपका 131 नंबर का, ठीक है। तो 131 नंबर का सवाल में आपका पूछा गया है, पॉलीमर जो है छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं जिन्हें कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आपका होता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है 130 नंबर का, ठीक है। तो 130 नंबर का सवाल को देखिए दोस्तों, पूछा गया है दोस्तों आपको कि निम्न में से कौन जो है थर्मोस्टेटिंग जो है प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं दोस्तों, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जैसे सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, कोई भी हार्ड चीज़ बनाया जाता है, जैसे सर्किट बोर्ड, रसोई के बर्तन होते हैं, स्विच होते हैं, ठीक है, प्लग होता है, कुकर होता है, हैंडल होता है, ऑटोमोटिव जो है पार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो है दिया गया है जूते, बोतल, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं होता इसमें, ठीक है, ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर होता। चलिए दोस्तों आप सभी को जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश के सवाल देंगे, ठीक है, और मैथ का और रीजनिंग का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।